बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो कल 26 जनवरी के दिन उनके जो स्टैचू थे उसकी प्रतिमा को एक शख्स ने तोड़ने की कोशिश की, बेअदबी की, संविधान को जलाने की कोशिश की और उसको पकड़ा तो गया है, लेकिन जो उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए हम सब के लिए यहाँ आए हैं और हमने आज इसको दूध के साथ साफ भी किया है, पानी के साथ साफ भी किया है। लेकिन ऊपर के हालात बहुत माड़े हैं, बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि सफाई गंदगी वहाँ फैली हुई है। आप चढ़ के ऊपर देख सकते हो। हमने 1 घंटा आपके सामने लाइव इसकी कोशिश की साफ करने की, लेकिन साफ नहीं हो रहे। हम ऊपर भी जाना चाहते थे, प्रशासन को मांग की थी कि आप ऊपर हमें सीढ़ी दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी जाग जाओ, अभी इसकी सफाई आपको प्रशासन को आगे आना चाहिए था सफाई करने के लिए। सुबह तक देखो संविधान जला हो, संविधान की निर्माता की बेइज्जती हुई हो, लेकिन उसकी मूर्ति की, लेकिन कोई आया ही ना हो। ये इनकी संजीदगी है। सर, ये टूरिज्म प्लेस है जहाँ पर बड़ी गिनती में लोग आते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं के बाद लोग डर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो 6-7 धमाके हो गए ठाणे के ऊपर, और हमारी जिस दिन धमाका होता है 50% 40% टूरिस्ट कम हो जाता है। तो हमारा तो रोजी रोटी ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर ही ये है। टूरिस्ट आएगा, वो यहाँ पैसे खर्चता है, हर दुकान से छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी को उसका फायदा होता है। तो ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हम शहर वासियों को यही बेनती करते हैं कि ये निर्माता हमारे सपनों के हैं, सबके साझे निर्माता है। सभी को इसका एजिटेशन करना चाहिए, लेकिन शांतमय एजिटेशन करना चाहिए। लोग टूरिस्ट हैं, उसको थोड़ा उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये ताकत से हमने लड़ना है जो इसको हमें खराब कर रही है। हमने अपने आपस में नहीं लड़ना, यही तो वो चाहते हैं कि आपस में लड़ो, इसीलिए हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमारा देखो सबसे पवित्र शहर है हरमंदिर साहब, लाखों लोग माथा टेकने आते हैं, श्री दुर्गाना तीर्थ जाते हैं, श्री वाल्मीकि तीर्थ जाते हैं, उसके अलावा और भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब जगह लोग जाते हैं। तो ये एक सद्भावना का केंद्र है, सांझीवालता का प्रतीक है। तो जो भी करना है, हमारी सबसे बेनती है कि आप शांतमय तरीके से अपना प्रदर्शन कीजिए। धालीवाल जी का कहना है स्थिति अंडर कंट्रोल है, देर रात आए। देखो, उनके जो आदमी पकड़े जाते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, तो धालीवाल साहब कहते हैं स्थिति अंडर कंट्रोल है। मेरा मानना है कि धालीवाल साहब भी मंदबुद्धि है, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इधर उसको समझना चाहिए। सर, आज क्या कहना चाहेंगे? आप आए थे आज भाई, आज अमृतसर की ये पावन धरती जो गुरुओं की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है, और भगवान वाल्मीकि ने यहाँ से रामायण का आगाज किया था। ये भगवान वाल्मीकि की भी धरती है, ये दुर्गाने की भी धरती है। और इस धरती पे कल जबकि पूरा देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरे देश में लोग आकर के बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं, ऐसे ही अमृतसर में भी बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे दिन में ऐसी घटनाएं, ऐसी बेअदबी होना और ऐसी जलालता से जो काम किया है, हम उसका जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार को मानते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जवाब दे, सरकार इस्तीफा दे। सर, लेकिन कैबिनेट मंत्री धालीवाल का कहना है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, उसे कैसे देखें? भैया, ये इतनी बड़ी बेअदबी हो गई, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, और ये जो स्थिति है वो क्या अंडर कंट्रोल है? क्या अंडर कंट्रोल है? और हर दिन नई घटना को जन्म दिया जा रहा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की कौम के साथ खड़े हैं और बाबा साहब के साथ खड़े हैं। आज अमृतसर की काल कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल है और ये अमृतसर बंद की काल है। अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं हुई, ये पंजाब भी बंद करेंगे, फिर देश भी बंद करेंगे। प्रशासन की तरफ से आज तक साफ सफाई नहीं की गई। भाई, मैंने क्या कहा कि इतनी गंदगी जमी हुई है, सरकार को शर्म करनी चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए। जो सुरक्षा के लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और सरकार के मंत्री और जो पुलिस है और इसका भी जो है, जो अधिकारी जिम्मेदार है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे प्रधान है वो, और उन्होंने ठीक कहा कि जो भी अधिकारी जिम्मेवार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।